आधुनिक भारतीय इतिहास सार संग्रह हम अध्ययन करेंगे। नौजवान सभा। नौजवान सभा 1926 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। और नौजवान सभा किस किस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी संगठन की? भगत सिंह, छबील दास, यशपाल आदि नवयुवकों द्वारा की गई थी। भगत सिंह महामंत्री बने थे नौजवान सभा के। इस सभा ने रूस के साथ मित्रता सप्ताह और काकोरी दिवस मनाया था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की मृत्यु मिस्टर स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी की लाठियों के आघात के कारण हुई थी। किसके आघात के कारण? मिस्टर स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी की लाठियों के आघात के कारण। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के 4 प्रसिद्ध नेताओं के नाम बताइए। तो संथाल विद्रोह से कौन कौन से नेता जुड़े हुए थे जिनके नाम प्रसिद्ध इतिहास में आधुनिक भारत के? सिद्धो कानू, चांद और भैरव। सिद्धो कानू, चांद और भैरव, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है और यह संथाल विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से। नेक्स्ट है किसने इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1909 को कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत की संज्ञा देकर आलोचना की थी? रिश्वत की संज्ञा देकर आलोचना की थी 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। तो ये थे के मुंशी। कौन थे? के मुंशी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। किसमें? 1909 के अधिनियम में। कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध बैरिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य बनाया गया था। मताधिकार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी? 25 वर्ष। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1909 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय। कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित कर हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। यह कथन किसके लिए लिखा था? तो यह था इसी के लिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के लिए लिखा था, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी। तो उसके लिए मार्ले ने मिंटो को लिखा था। किसने? मार्ले जो भारत सचिव थे उस टाइम पे, और मिंटो गवर्नर जनरल थे भारत के। तो क्या लिखा था उसमें कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। तो ये कौन से एक्ट से संबंधित है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 2 राष्ट्रों की नीति की प्रथम अभिव्यक्ति थी जो अंत में देश के 2 टुकड़े कराकर रही। ये लिखा है केम पणिकर ने। केम मुंशी के अनुसार मार्ले मिंटो ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। ये किसका कथन है? केम मुंशी का। किसके लिए क्या लिखा था? मार्ले मिंटो ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। और ये कौन से अधिनियम के लिए लिखा? 1909 के अधिनियम के लिए, भारत शासन अधिनियम 1909। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी है? लॉर्ड लिनलिथगो ने दी है। क्या कहा? महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी है। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल गवर्नर जनरल के रूप में 1936 से 1943 तक रहा। नेक्स्ट है एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक के रूप में लैटिन साहित्य जगत में ओवर मेरिडिथ के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। किसको जाना जाता है? ओवर मेरिडिथ के नाम से लैटिन साहित्य के जगत में किसको जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को, जिसका शासनकाल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1876 से 80 तक रहा था। किसके शासन की एकमात्र महत्वपूर्ण घटना भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाना है? यह थी चार्ल्स मेडकोव की। किसकी थी? चार्ल्स मेडकोव की। 1835-36 का शासनकाल रहा था उनका। नेक्स्ट है भ्रांति विलास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी 1869 में। कब लिखी थी? 1869 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भ्रांति विलास नामक पुस्तक। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पेशवा माधवराव और निजाम अली के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी राक्षस भुवन की संधि। कब हुई थी? 1763 में। किसके बीच? पेशवा माधवराव और निजाम अली के बीच। नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी?
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 18 फरवरी 1905 में। और इसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और उपाध्यक्ष बने थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन प्लान। ब्रेक डाउन प्लान ये किससे संबंधित है? वायसराय लॉर्ड वेबल से संबंधित है। कैबिनेट मिशन के सम्मुख मई 1946 में यह प्रस्तुत योजना थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930-32 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने भारत की भावी सरकार पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। किसके लिए किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत की भावी सरकार पर विचार करने के लिए। लेकिन इनका छद्म उद्देश्य था संघर्षरत भारत के विभिन्न वर्गों के बीच मतभेदों को बढ़ावा देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर बनाना। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अध्यक्ष कौन थे? पीएम मैकडोनाल्ड थे। और उपाध्यक्ष लॉर्ड सेंकी थे। लॉर्ड सेंकी उपाध्यक्ष थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों के। नेक्स्ट है बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन 1858 में किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन। बाल गंगाधर तिलक के गुरु व प्रेरक कहे जाते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्किड्स होम इन द वेदास कहाँ पर लिखी थी? तो ये पुणे की यरवदा जेल में लिखी थी। कहाँ लिखी थी? पुणे की यरवदा जेल में उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी थी। नेक्स्ट है 1908 में 6 साल की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया था। तो वहाँ मराठी भाषा में उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? भगवद गीता रहस्य लिखा था। क्या लिखा था मांडले जेल में? बाल गंगाधर तिलक ने भगवद गीता रहस्य। नेक्स्ट है न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र संबंधित है विपिन चंद्र पाल से संबंधित है न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र। किससे संबंधित है न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र? विपिन चंद्र पाल से। नेक्स्ट है 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भी निकाला था विपिन चंद्र पाल ने। कौन सा? वंदे मातरम 1906 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिकाओं का उल्लेख। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा 29 सितंबर 1942 को गोली लगने से शहीद हो गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ये मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती थी मातंगिनी हाजरा। नेक्स्ट है कनकलता बरुआ। यह असम से थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए शहीद हुई थी और इसी कांड में शहीद हुई थी मुकुंद और योगेश्वरी देवी। ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिलाएं थी। 1942 के आंदोलन में बिहार में शहीद होने वाली महिलाओं की संख्या अन्य प्रांतों के मुकाबले सर्वाधिक थी। तो बिहार की महिलाएं ज़्यादा शहीद हुई थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिनमें अकली देवी, धतुरी देवी और सोमवारिया देवी, कुमारी हुकेरी, जिरियावती, बिरजी और प्यारी देवी। कौन कौन थी? वो बिहार से अकली देवी, धतुरी देवी, सोमवारिया देवी, कुमारी हुकेरी, जिरियावती, बिरजी, प्यारी देवी आदि थी। 18 अगस्त 1942 के दौरान छपरा बिहार की रामस्वरूप देवी, ये क्या थी? रामस्वरूप देवी बिहार की लक्ष्मीबाई थी। तो ये कहाँ की थी? छपरा की थी, बिहार में स्थित है, तो वहाँ की थी। और इन्होंने भी योगदान दिया था रामस्वरूप देवी ने, किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। अरुणा असफ अली, इन पर 5,000 रुपये का इनाम होने के बावजूद ये गिरफ्तार नहीं की जा सकी थी। अरुणा असफ अली, और इन्हें 1942 की रानी झांसी और 1942 की नायिका के नाम से प्रसिद्धि मिली। इन्होंने भूमिगत रहकर मोर्चाबंदी की थी अरुणा असफ अली ने। किसने? अरुणा असफ अली ने। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी भूमिगत रहते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना की इन्होंने और भूमिगत स्वयंसेवक दल संगठित किया था। नेक्स्ट है उषा मेहता, कांग्रेस के भूमिगत रेडियो संचालन समूह की सदस्य थी। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो संचालन समूह की। कौन? उषा मेहता। दक्षिण भारत में थी एनी बेसेंट और मार्गरेट कंजिस। इनके अलावा थी मुथु लक्ष्मी, दुर्गाबाई देशमुख, आंध्र महिला सभा की संस्थापिका थी दुर्गाबाई देशमुख। इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। सुब्बम्मा, और सुब्बम्मा ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई थी। मल्लू स्वराजम, ये तेलंगाना की प्रसिद्ध वीरांगना के रूप में प्रसिद्ध रही। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन की स्थापना। पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो रमाबाई रानाडे ने की थी। किसने की थी? रमाबाई रानाडे ने। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, 1882 में लिखी थी। सत्य शोधक समाज से जुड़ी हुई थी ताराबाई शिंदे
और बरार की युवा मराठी लेखिका थी ये, और इस पुस्तक में उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की कटु आलोचना की है। पितृसत्तात्मक सिस्टम था, उसकी कटु आलोचना की है। सत्यशोधक